Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैं आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज लास्ट वीडियो है और पार्ट 15 तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले पार्ट 14 तक का सॉल्यूशन दिया गया, आप लोग लर्न किए होंगे। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम के कुछ कंसेप्ट को बताएंगे। वैसे तो क्वेश्चन अनलिमिटेड होते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। इतना प्रैक्टिस इतने क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन किसी भी प्रकार के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बन जाएंगे। तो जो है अब हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। तो ध्यान दीजिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के है तो वर्ड प्रॉब्लम तो लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम आउट होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का। देखते हैं इस प्रकार से है क्वेश्चन, हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे सुनना होगा। दिए गए हैं द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल, द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 का दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल है, दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 7 का। ये मालूम नहीं है कौन कौन है, लेकिन उसके स्क्वायर का सम, दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल है जो 7 का, उसके स्क्वायर का सम 637 दिया गया, 637 दिया गया है। फाइंड द मल्टीपल, वह जो है मल्टीपल्स क्या है। तो अब ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे, लेट द वन ऑफ द मल्टीपल ऑफ 7 be x, let one of the multiple, one of the multiple of 7 be x लेते, एक तो x ले ली, then other x प्लस 7 होता है। ये कंसेक्यूटिव है, यानी पहला एक है तो दूसरा एक प्लस 7। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है इसके स्क्वायर का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके स्क्वायर का, इसके जो है जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल है जो x है इसका और एक तो ये है इसका, यानी ये कंसेक्यूटिव एक तो मल्टीपल x, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 7 मानते। तो इसके स्क्वायर का सम, इसको स्क्वायर का सम दिया है, इसके स्क्वायर का सम जो है दिया है 637, क्या दिया है 637। तो ध्यान देंगे इक्वेशन बना, अब हम क्वाड्रेटिक बना लेंगे आसानी से। तो x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2ab, तो 2 7 जा 14x प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49 कर दें तो ये क्लियर मालूम चल रहा होगा ये क्या हो रहा है। फिर ध्यान देंगे x स्क्वायर 2 x स्क्वायर हुआ, ये 14x, फिर इसके बाद इधर हम माइनस कर लूं तो 637 और प्लस 49 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन कर लिए जाए तो 2x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस कर दे 17 में से 9 गया 8, 17 में से 9 गया 8 और ये क्या हो गया 2, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, फिर ध्यान दे 5 हो गया यह। तो इस प्रकार से मालूम चल रहा है। इसके बाद हम क्या कॉमन ले लें, 2 दोनों में से कॉमन आउट कर लेंगे। 2 यदि कॉमन आउट कर लें तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 250 और 44, इसका मतलब 294 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर 7x माइनस 294 इक्वल टू 0, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि इस प्रकार से हुआ तो हम आसानी से इसका हम कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है। तो यानी कि दिया है क्वेश्चन, पहले क्या दिया था एक बार फिर समझा दे कि सम ऑफ
द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, यानी पहला जो है सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल, तो पहले हम क्या लिए, दो लगातार मल्टीपल ऑफ 7 का, तो पहला क्या लिए, x ले लिए, फिर दूसरा क्या आया, x प्लस 7 आया, जैसे फिर इसके बाद स्क्वायर का सम, तो e एक नंबर है और x प्लस 7 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया, ये कितना आ रहा 637, उसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आ रहा है क्या आ रहा है, तो 2x स्क्वायर ये 14x, इसको इधर ले लेंगे, इसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका हाफ कर देंगे तो हाफ ये मालूम चल ही रहा है, इसके बाद इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो x का वैल्यू आएगा और फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो है दूसरा भी आएगा, तो समझ में आ रहा है कि हो गया क्या। फिर अब आगे की तरफ देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो आज का अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आज का सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखिए आज का सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं कि ए 2 डिजिट नंबर, आज का सेकंड क्वेश्चन है कि एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, 2 डिजिट का जो नंबर है वह 5 टाइम्स इज द सम ऑफ इट्स डिजिट, जो 2 डिजिट नंबर में जो 2 डिजिट है उस डिजिट के सम के 5 टाइम्स के बराबर है। फर्स्ट क्वेश्चन ठीक कह रहा है भी, एंड ई इज आल्सो इक्वल, और फिर और किसके इक्वल है, यही 2 डिजिट जो नंबर है टू 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट डिजिट, यानी जो 2 डिजिट नंबर है उसमें दोनों डिजिट के प्रोडक्ट के डबल से 5 ज्यादा है वही नंबर, तो हम क्या करते हैं कि लेट द, इसमें क्या करते हैं, लेट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, थोड़ा सा लेट द यूनिट डिजिट, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर बी x एंड 10th डिजिट बी y डिजिट। ध्यान दीजिए, तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, क्वाड्रेटिक तो बनाएंगे ही, 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो 2 डिजिट नंबर इस प्रकार से, देन 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या होंगे, तो हम ये जानते हैं कि यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई, 10th डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई, ये पहले बताया गया है, ये 2 डिजिट नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि ये 2 डिजिट नंबर जो है क्या दिए गए हैं, 2 डिजिट नंबर की सम ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट है उसके सम से 5 टाइम्स, यानी सम ऑफ डिजिट x प्लस y डिजिट का सम इसके 5 टाइम्स के बराबर, वाला इक्वेशन ये हो गया, इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 10y, इसको हम जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का भी एक फंक्शन बना सकते हैं, ये हो गया 5x 5 कैलकुलेशन कर लिए जाए, ये क्या हो जाएगा, 10y में से 5y हो गया, आइए 5 में से x चला गया, फिर 4 इस प्रकार से बना। अब फिर दूसरा एक कंडीशन चलती है, इसमें दिया गया है कि अगेन जो दूसरा है कि यही जो 2 डिजिट का नंबर है या 2 डिजिट का नंबर है, कह रहा है कि 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी इस जो 2 डिजिट नंबर के प्रोडक्ट के ट्वाइस से 5 ज्यादा है, कौन, ये ज्यादा है,
तो इसका मतलब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो 5 बचना चाहिए। क्या करेंगे अब हम ध्यान दीजिए, यानी 10y प्लस x माइनस 2xy इक्वल टू 5y। ध्यान देंगे। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से बना सकते हैं। यहाँ का वैल्यू हम इसमें रख दें, क्या x या y का कोई भी हम वैल्यू रख सकते हैं। तो इसको ये कर लें कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5y बाई 4 हो जाएगा। x इक्वल टू 5 बाई 4, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ले, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x in equation फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, यानी 10y रहने दे, x के स्थान पर क्या कर देंगे 5y बाई 4 कर देंगे, माइनस 2x के स्थान पर 5y बाई 4 करना है इंटू y। क्लियर मालूम चला, माइनस 2 5y बाई 4 कर दिए, क्योंकि x जहाँ जहाँ है 5y बाई 4 कर दिए इक्वल टू 5। कैलकुलेशन कर लें तो ये हो जाएगा 10y, ये हो जाएगा 5y बाई 4, ये हो जाएगा ये तो 2 हो जाएगा, माइनस 5 बाई 2, ये y स्क्वायर हो गया, और यह जो है 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में तो आ ही रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लें कि नीचे 4 ले लिए जाए, कोई समस्या नहीं। एलसीएम ले लिए, यहाँ पर क्या हो जाएंगे 40y हो जाएगा, यहाँ पर क्या 5y हो जाएगा, यहाँ पर क्या 4 में 2 से डिवाइड 2 5 द 10 y स्क्वायर इक्वल टू 5। ये तो क्लियर मालूम चला। ये 45y हो जाएगा माइनस 10y स्क्वायर और 4 5 द 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 इसमें यदि कॉमन ले ले तो ये 9y आई हो जाएगा 2y स्क्वायर, आई हो जाएगा 5 इंटू 4, तो 5 5 कैंसिल आउट कर लें, यानी 9y माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4। यदि इस प्रकार से कर लिए जाए ये 0, ये 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4, 2y स्क्वायर उस साइड माइनस 9y और प्लस 4 उस साइड है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो y का वैल्यू आएगा, फिर जब y का आएगा तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, और 2 डिजिट नंबर क्या होगा तो इसमें पुटअप कर लेंगे। 2 डिजिट नंबर बताए गए हैं कि 2 डिजिट नंबर x y का वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो 2 डिजिट नंबर मालूम चल जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम आगे की तरफ चलना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आज का, तो आज का थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है, उसको हम देखते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो कि वो भी BIF के क्वेश्चन लग रहे हैं, उसको हम देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज का थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है, आज का थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं। ये भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। इसमें दिए गए कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम से ही वर्ड को लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिए गए हैं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड 20 मीटर लॉन्ग और 40 मीटर वाइड, ये 20 मीटर लॉन्ग है और ये 40 मीटर वाइड। देयर इज अ पाथ इक्वल विड्थ ऑल अराउंड, यानी इसके चारों तरफ जो है पाथ यानी ये 14 मीटर है, 40 मीटर 20, चारों तरफ जो है इक्वल विड्थ का जो है पाथ बनाए गए हैं रास्ता। फिर इसमें कह रहा है हैविंग एन एरिया ऑल अराउंड इट, हैविंग एन एरिया इतना मीटर स्क्वायर, इसका मतलब एरिया ऑफ द पाथ गिवन है।
फाइंड द एरिया ऑफ द विड्थ, फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ, पाथ की विड्थ कितना है, चौड़ाई कितना है ये निकालना है। लेकिन दिया है गिवन दैट एरिया ऑफ द विड्थ, एरिया ऑफ द पाथ गिवन दिया है, गिवन दैट एरिया ऑफ पाथ क्या दिए गए हैं, एरिया ऑफ पाथ 111 मीटर स्क्वायर, 111 मीटर स्क्वायर मीटर। फाइंड द विड्थ, विड्थ निकालना है, यानी विड्थ निकालना है, विड्थ क्या है, फाइंड विड्थ, विड्थ निकालना है। तो ध्यान देंगे विड्थ क्या करेंगे, लेट द विड्थ, let the width of the path be x, let width of the path be x, 1 मीटर ले लिए, एक क्लियर मालूम चला, ये भी x मीटर है, ये भी x मीटर है, ये हर जगह 1 मीटर चौड़ा। तो ये ध्यान देंगे इसके एरिया को हम निकालते हैं, इसके यानी पाथ के एरिया को हम निकालेंगे और उस पाथ के एरिया को 111 के इक्वल कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगा। तो हम ध्यान देंगे जो इस इंटरनल लेंथ ब्रिथ है, इंटरनल लेंथ ब्रिथ दिए गए हैं 20 मीटर, ध्यान दीजिएगा, और 40 मीटर। एक्सटर्नल लेंथ ब्रिथ क्या होगा उसको हम निकालते हैं, जो रेक्टेंगुलर लेंथ ब्रिथ जो बाहर है, रेक्टेंगुलर ब्रिथ उसका लेंथ ब्रिथ ये तो इससे बड़ा ही होगा। तो ध्यान देंगे ये इंटरनल लेंथ L है, x इधर बड़ा है, x इधर बड़ा, इसका मतलब 20 और ये 2x जुड़ जाएंगे, ब्रिथ कितना 14, यानी चौड़ाई है तो x 14 है ही, x इधर बड़ा, x इधर बड़ा, इसका मतलब ये जो है ब्रिथ ये कितना आ गया और ये कितना आ गया, तो 2x आ गया। ये तो क्लियर मालूम चला। फिर इसके बाद आप ध्यान देंगे, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ इस प्रकार से हो जाएगा, एरिया ऑफ द पाथ a into b माइनस स्मॉल a into b, तो क्लियर मालूम चला। तो 111 मीटर स्क्वायर a into b, यानी इसमें इसमें मल्टीप्लाई 20 2x, 20 इसको क्लियर कर लें, इसमें से 2 कॉमन ले लें, ये 10 प्लस x हो जाएगा, 2 इसमें कॉमन ले लेंगे, और इसमें से भी 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 7 प्लस x हो जाएगा, यदि 2 कॉमन लेते हैं 7 प्लस x हो जाएगा, इसलिए a इंटू b हो गया, फिर माइनस ये तो 20 इंटू 14 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्लियर कर लूं, ये 2 टू द 4 तो ये क्लियर है, 2 टू द 4, अब फिर इसमें ध्यान दे दें, ये 10 से करेंगे 70 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 7 से कर दें, 1 से करेंगे 7x और ये x इस पास हो जाएगा। ये तो क्लियर मालूम चला। ध्यान देंगे 10 से किया क्या कि 10 से किए 7 से तो 70 हो, फिर 10 से किए x से तो 10 हो गया, x से किए 7, अब फिर x में x इस पास 2 तो हम ये क्या हो जाएगा, यानी 20x 0 हो जाएगा। अब फिर ध्यान देंगे इसको आगे की तरफ बढ़ा लूं तो इस प्रकार से सिचुएशन आएगा, यानी 111 तो आएगा ही मीटर स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 4 इंटू ये जो है x स्क्वायर प्लस जो है 17x प्लस 70 और 2 हो जाएगा -2। अब हम क्लियर कर लूं ये क्या हो जाएगा, उसको इस साइड इसको इस साइड क्लियर कर लें, 280 में 181 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1819 213, ये जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 819 213, इसके बाद 4 इंटू ये क्या हो जाएंगे, तो फिर इसको कर लें तो 4x स्क्वायर और जो है इस प्रकार से 70 4 68 आया जो है 28, 7 4 28 आ गया, और फिर इसमें इसको माइनस कर लें तो कोई यानी 111 नहीं आएगा। ध्यान दीजिए इसको माइनस करेंगे इसी को जोड़ेंगे तो क्लियर कर लें कि 111 ही आएगा,
ये 4x स्क्वायर, ये 68x, फिर इसको क्लियर कर लो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 68x माइनस 111 और इक्वल टू 0 कर लें। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार से बना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4x स्क्वायर यानी ये क्वाड्रेटिक 4x स्क्वायर प्लस 68x माइनस 111 को अपने मेथड से सॉल्व कर लेंगे। x और y का जो वैल्यू आएगा वही x जो आएगा वही रूट होगा। तो क्लियर मालूम चल रहा है। तो आज का थर्ड क्वेश्चन फिनिश हो गया। इस प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम जो है, वर्ड प्रॉब्लम अब लगभग सारे टाइप के जो है फिनिश हो चुकी है एनसीईआरटी और इसके मिलकर। तो हम एक और क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, उसको हम ध्यान देंगे। आज का एक और क्वेश्चन को हिंट देते हैं, वो इस प्रकार से है। टाइम एंड वर्क का एक तो दे दिया है, इसमें दिया है कि A takes 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय B, यानी A और B है आज का जो है फोर्थ क्वेश्चन है, यानी A और B दोनों है। यानी इसमें कह रहा है कि A takes 6 days लेस देन टाइम टेकन बाय B, एक काम को फिनिश A और B दोनों फिनिश कर रहे हैं। जो B जितना टाइम ले रहा है उससे A जो है 6 डेज कम ले रहा है। तो हम ले क्या करेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय B फिनिश द वर्क x डेज, देन टाइम टेकन बाय A x माइनस 6 डेज लग जाएगा, क्योंकि A और B जो है काम को फिनिश कर रहे हैं। A जो है B से 6 डेज कम ले रहा है, तो इसका हम x मान लेंगे, इसका जो है 1 है x माइनस 6 कर लेंगे। फिर कहा है कि A और B दोनों जो है 4 दिन में जो है काम फिनिश कर दे रहे हैं। A और B दोनों मिलकर जो है 4 दिन में काम को फिनिश कर दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेंगे ऐसे कि एक दिन का इसका काम 1/x, A का एक दिन का काम ये हो जाएगा, और दोनों मिलकर जब 4 दिन में खत्म तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/4 पास। अब हम आराम से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा है x जो है आंसर होगा। तो टाइम एंड वर्क का जो है और एनसीईआरटी में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन दिए गए, सब मिलकर फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को बताना चाहेंगे, वैसे क्वेश्चन अनलिमिटेड होते हैं, तो आप अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर करें। तो दैट्स ऑल।